हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक ऐसी जगह जिसे देखकर मॉडर्न साइंस भी हैरान है। वो है महाराष्ट्र में संभाजी नगर के अंदर वेरूल गांव है, वहाँ पर एलोरा केव्स है। तो यहाँ पर एंट्री टिकट हमने ले ली है। एंट्री टिकट के प्राइस की बात करूँ तो 40 रुपीज़ पर पर्सन लगेंगे और 15 साल से छोटे बच्चे तो फ्री है और फॉरेन टूरिस्ट है तो 600 रुपीज़ लगते हैं। तो वैसे तो यहाँ पर टोटल 34 केव्स है। सारी केव्स मैंने आपको पहले दिखा दी है। आज सिर्फ मैं दिखाऊंगी आपको केव नंबर 16 जो कैलाशा टेम्पल है, ये मेन केव है यहाँ की। बाकी की जो 34 केव्स है जो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की है उसे मैंने डिटेल में अच्छे से दिखाया, तो आप लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हो। और ये केव नंबर 16 के बारे में लिखा है, तो आप चाहो तो पॉज करके पढ़ लेना। आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे, आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक टेम्पल है। वैसे तो इससे बड़े मंदिर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पर वो पत्थर को जोड़ के बनाए गए। ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। इस मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है और करीबन 1000 साल पहले इस मंदिर को बनाया गया था। 8 से 10 सेंचुरी में 200 साल इस मंदिर को बनने में लग गए। और इस मंदिर की लंबाई करीबन 80 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर और ऊंचाई 30 मीटर है। और उस वक्त कोई भी मशीन नहीं हुआ करती थी, सिर्फ छीनी और हथौड़ी से इस मंदिर को बनाया गया। और करीबन 2 से 4 लाख टन पत्थर यहाँ से निकला था और वो कहाँ गया अभी तक किसी को पता नहीं है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इस खूबसूरत कैलाशा मंदिर को। और यहाँ पर आप देखो, एंट्रेंस पर ही आपको काफ़ी सारी आकृतियाँ देखने को मिल जाती हैं। सामने आपको 8 दिशाओं के देवता देखने को मिलते हैं। इस तरफ आपको नटराज की आकृति देखने को मिलेगी, नरसिंह अवतार है, वाराह अवतार है। यहाँ पर एंट्रेंस में आपको गंगा जी और यमुना जी दोनों दिख जाती हैं। एक तरफ गंगा जी हैं जो अपने वाहन मगरमच्छ पर खड़ी हैं और एक तरफ यमुना जी हैं जो कछुए पर खड़ी हैं। एंटर करते ही राइट साइड में आपको माँ दुर्गा की आकृति मिल जाती है जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में है, जो महिषासुर का वध कर रही है। लेफ्ट साइड में आपको गणेश जी की आकृति देखने को मिलती है। और सामने की तरफ आपको गज लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा जो कमल के आसन पर बैठी हैं। 4 हाथी आपको दिख जाते हैं और 2 द्वारपाल हैं। तो काफी खूबसूरत ये प्रतिमा है। अब हम आ चुके हैं मंदिर के राइट साइड की तरफ। आपको यहाँ पर ये स्तंभ दिख जाएगा, काफी बड़ा स्तंभ है। यहाँ पर 2 स्तंभ बनाए गए, एक विजय स्तंभ और एक शक्ति स्तंभ। और सामने आप चट्टान देख सकते हो, इसे ही काट कर तराश कर ये पूरा मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत आकृतियां आपको देखने को मिल जाएगी, महादेव जी की, विष्णु जी की। ये यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है जो बारिश का पानी निकलने के लिए बनाया गया था। और यहाँ पर पत्थर खराब होने की वजह से कुछ जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। यहाँ पर ये विशाल हाथी देख सकते हो जो अभी फिलहाल नहीं है, तोड़ दिया गया। मुगलों के समय यहाँ पर काफी बार आक्रमण हुए थे तो काफी सारी चीजें यहाँ पर खंडित आपको देखने को मिलती है। 2 मंजिला ये मंदिर है, काफी खूबसूरत तरीके से इसको तराशा गया है मंदिर, और काफी विशाल और बड़ा मंदिर ये आपको दिखाई दे जाता है। पीछे जो आपको चट्टान दिखाई दे रही है उसी को ही काट कर और तराश कर ये मंदिर को बनाया गया है। सिर्फ चीनी हथौड़ी से इस मंदिर को पूरा बनाया गया। यहाँ पर आपको रामायण और महाभारत भी देखने को मिल जाती है। तो रामायण साउथ की तरफ हुई थी, तो साउथ में आप फेसिंग में ये रामायण आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर काफी सारे दृश्य हैं, जैसे कि पहली लाइन में आपको रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता हाथी पर बैठे हुए, फिर घोड़े पर बैठे हुए, फिर पैदल चलते हुए दिख जाएंगे, फिर नाव में बैठकर सरयू नदी को पार कर रहे हैं, फिर यहाँ पर सुग्रीव और बाली का युद्ध हो रहा है वो भी दिख रहा है दृश्य। और यहाँ पर जैसे कि रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा है तो वो आकृति भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये दशानंद आपको दिख रहा है। यहाँ पर हनुमान जी अशोक वाटिका में आए हैं वो भी दिख रहा है। हनुमान जी पूंछ का आसन लगाकर हनुमान जी बैठे हुए हैं तो वो दृश्य भी आपको देखने को मिल जाता है। शूर्पणखा भी देखने को मिलती है। तो पूरी रामायण आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पर भी काफी सारी आकृतियां हैं। तो यहाँ पर आप महादेव जी का रूप देख सकते हो। यहाँ पर 2 रूप महादेव जी के एक ही जगह पर दिखते हैं। एक तरफ जो एंग्री रूप है उनका, जो राक्षसों का वध कर रहे हैं, एक तरफ उनके प्यार करते हुए माता पार्वती को कुछ इस तरह का रूप दिखाई दे रहा है। हम आ चुके हैं लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पर भी काफी सारी आकृतियां हैं, जैसे माँ दुर्गा आपको दिख जाती है महिषासुर मर्दिनी के रूप में। यहाँ पर विष्णु जी, लक्ष्मी जी हैं, अर्धनारेश्वर हैं, शिव जी और पार्वती जी हैं, बीच में गन्ने का पेड़ है। यहाँ पर विष्णु भगवान जी गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम दिखाया गया है, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी का संगम दिखाया गया है, जिसमें पवित्र होकर आप कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहे हो, इस तरह का यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत पेंटिंग भी दिख जाती है। इस मंदिर को 2 बार पेंट किया गया था। 1000 साल पहले जब पेंट किया गया था वो खराब हो चुका है, फिर दूसरी बार 250 साल पहले अहिल्याबाई होलकर ने इसे
वापस से पेंट करवाया था वो भी अब खराब हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो विशाल हाथी, जैसे मैंने आपको बताया दोनों तरफ विशाल हाथी बने हुए हैं। यहाँ पर काफी सारी आकृतियां और भी बनी है और ये पूरा कॉरिडोर बना है जिसमें आपको विष्णु भगवान जी के 10 अवतार, महादेव जी की काफी सारी आकृतियां देखने को मिल जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये आप देख सकते हो कितना विशाल और खूबसूरत ये मंदिर दिखाई दे रहा है और ये मंदिर पूरा रथ की आकृति में बनाया गया है। ऊपर की तरफ मंदिर का शिखर है, नीचे गर्भगृह है, फिर बाद में है नित्य मंडप और नंदी मंडप और फिर गोपुरम जो प्रवेश द्वार होता है वो। राइट साइड के अंदर मैंने आपको रामायण दिखाई थी, यहाँ पर महाभारत की आकृतियां हैं जो नॉर्थ की तरफ हुई थी, तो नॉर्थ फेसिंग में महाभारत की सारी आकृतियां बनी हुई है। ऊपर की तरफ महाभारत की आकृतियां हैं, नीचे की तरफ भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में सब बताया गया है। तो यहाँ पर महाभारत के काफी सारे दृश्य आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है वो दिखाया गया है। 5 पांडव श्री कृष्ण जी के साथ में है, हाथी और रथ पर बैठे हुए अलग अलग काफी सारे योद्धा हैं। 5 पांडवों को, 100 कौरवों को भी दिखाया गया है और अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस जाते हैं तो वो दृश्य भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नीचे की 2 लाइन में भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा दिखाई गई है। उनका जन्म हुआ था, फिर जेल से बाहर आए थे हैं और फिर माँ यशोदा के पास आते हैं, फिर पूतना और कई राक्षसों का वध करते हैं और बरगद के पेड़ के ऊपर से वो माखन खाते हैं। तो कुछ इस तरह का पूरा दृश्य है। यहाँ पर काफी सारे हाथी और शेर दिख जाते हैं, ऐसे लगता है कि इन्होंने मंदिर को उठाया हुआ है। यहाँ पर सामने जो आकृति दिख रही है, दशानंद महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सर चढ़ा देते हैं। तो ये आकृति, यहाँ पर बहुत सारी महादेव जी की आकृतियां और भगवान विष्णु की आकृतियां देखने को मिलती है। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और ये आकृतियां जो भी है वो सभी देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दशानंद अपने 10 सर चढ़ा रहा है, वो दिख जाएंगे। माता पार्वती और महादेव जी की काफी सारी आकृतियां यहाँ पर दिखेंगी। यहाँ पर ये जो आपको लेयर्स वगैरह दिख रही है, तो ये चट्टान पूरी लावा से बनी है और उसी के लेयर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये है मंदिर के पीछे का हिस्सा और ये आप चट्टान देख सकते हो। 10 मीटर पत्थर कुछ इसी तरह से छोड़ दिया गया। इतना भारी पत्थर 1000 साल से ऐसे ही टिका हुआ है, ये भी आश्चर्य की बात है। और भी जैसे शिव जी की आकृतियां हैं, मार्कंडेय जी और शिव जी हैं, शिव विवाह है, अंधकासुर का वध करते हुए शिव जी दिखाई गए हैं। यहाँ पर महादेव जी हैं और माता पार्वती हैं नंदी के साथ में, भगवान विष्णु और आधे महादेव जी हैं। यहाँ पर लिंग के अंदर से महादेव जी निकल रहे हैं तो वो आकृति भी दिखाई गई है। गंगा जी को यहाँ पर धारण किए हुए महादेव जी हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी आपको दिख जाते हैं, विष्णु भगवान जी भी यहाँ पर आपको दिख जाते हैं और यहाँ पर काफी सारी आकृतियां देखने को मिलती है। लावा से जो चट्टानों में लेयर्स बनी है वो यहाँ पर काफी अच्छे से दिखाई दे रही है। और इस तरफ अब जाते हैं तो यहाँ पर रावण शिवलिंग को उठा रहा है वो दिख रहा है। विष्णु भगवान जी के 10 अवतार जैसे कि नरसिंह अवतार है, विष्णु भगवान जी शेषनाग पर लेटे हुए हैं, वामन अवतार है, वाहरा अवतार है, गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान जी बैठे हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान जी, आखिर में यहाँ अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा है। ये है मंदिर के पीछे का हिस्सा और यहाँ मंदिर आप देखो कितना खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा है और ऊपर की तरफ भी काफी सारी आकृतियां बनी हुई हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर काफी सारे शेर और हाथी बने हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है कि इन्होंने ही पूरे मंदिर को अपने ऊपर उठा रखा है, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पर जो विष्णु भगवान जी के 10 अवतार है और महादेव जी की काफी सारी आकृतियां थी वो तो सब मैंने आपको दिखा दी है। ये आकृति यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। रावण पूरा जोर लगाकर कैलाश पर्वत को हिला रहा है, उसकी आंखें बाहर आ रही है। ऊपर महादेव जी बैठे हैं जो अपने पैर के अंगूठे से ही पूरे पर्वत को दबा रखे हैं। माता पार्वती है, नंदीगण है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ऐसे लग रहा है कि ये दृश्य हमारे सामने ही हो रहा है। ये आकृति हमने काफी जगह पर जैसे 29 नंबर केव और भी कई केव्स में देखी थी, पर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। इस तरफ यज्ञशाला हुआ करती थी, हवन वगैरह होते थे। यहाँ स्तंभों पर आप देख सकते हो काफी सुंदर आकृतियां बनी हुई है। ये है मंदिर में जाने का रास्ता और यहाँ पर भी काफी सारी आकृतियां बनी हुई है। एंट्री तो चलिए चलते हैं ऊपर। मंदिर है तो चप्पल उतारनी है और चलते हैं अंदर। यहाँ पर मंदिर के अंदर काफ़ी अंधेरा है, तो अगर आपके पास में टॉर्च होगी तो आप अच्छे से देख पाओगे। यहाँ पर छत की सीलिंग पर आपको नटराज की आकृति देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारी यहाँ पर आकृतियाँ बनी हुई है। यहाँ पर पेंटिंग भी एक आधी कोई दिख रही है, बाकी सब यहाँ पर काली हो चुकी है, खराब हो चुकी है पेंटिंग। यहाँ सामने की तरफ है गर्भगृह, वहाँ पर शिवलिंग है। शिवलिंग को भी मंदिर के साथ में एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है। वैसे तो मंदिर बनता है फिर शिवलिंग की स्थापना होती है, पर यहाँ पर इसी पत्थर को साथ में ही तराश कर यहाँ पर शिवलिंग को
बनाया गया है। अभी इस शिवलिंग की पूजा नहीं होती है क्योंकि मुस्लिम शासकों ने इसे तोड़ दिया था और खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। और यहाँ ऊपर की तरफ भी आकृति देखने को मिल जाती है और यहाँ द्वार के ऊपर दो प्रतिमाएं, एक तरफ गंगा जी की मूर्ति है और एक तरफ यमुना जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर स्तंभों पर भी आप देखो काफी सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्तंभों को भी तराशा गया है। यहाँ पर छोटे छोटे रोशनदान भी बने हुए हैं, तो भी यहाँ पर काफी अंधेरा होता है, रोशनी ज्यादा नहीं आती है, तो आप देखो काफी अंधेरा लग रहा है अंदर। अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ परिक्रमा मार्ग पे। यहाँ पर भी शिव जी की काफी सारी प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। यहाँ पर गौमुख बना हुआ है, शिव जी के चढ़ा हुआ पानी यहाँ से निकलता था। यहाँ पर आधे विष्णु आधे शिव जी हैं। यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में 5 मंदिर बनाए गए हैं, तो उसी एक ही पत्थर से तराश कर इनको बनाया गया। तो आप सोच सकते हो किस तरह से इनको बनाया गया होगा। पहले यहाँ पर आकृतियां बनाई गई है, फिर बाद में दीवार बनाई गई है। ऐसे तो पहले दीवार बनती है फिर आकृति बनती है, पर यहाँ पर पहले आकृतियां बनी है फिर बाद में दीवारों को बनाया गया है। तो आप देखो कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ये सभी चीजों को बनाया गया है। परिक्रमा मार्ग से हम अंदर की तरफ आ चुके हैं और मंदिर के अंदर आप ये देखो, इस जगह को नित्य मंडप भी कहा जाता था। आप चलते हैं बाहर की तरफ, ये है नंदी मंडपम, सामने आपको नंदी दिख जाता है और यहाँ पर ये मेन जो मंडपम है नित्य मंडपम, फिर बाद में गर्भगृह। यहाँ पर ये नंदी है, नंदी भी खंडित है और नंदी मंडपम के छत पर भी काफी सारी पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई थी, पहले थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। बाहर का दृश्य मैं दिखा देती हूँ। यहाँ से बाहर का दृश्य कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पर स्तंभ बना हुआ है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है स्तंभ। और ये दूसरी तरफ का दृश्य है, तो यहाँ पर भी स्तंभ है, जैसे मैंने आपको बताया 2 स्तंभ है, यहाँ पर विजय स्तंभ और शक्ति स्तंभ। और चलिए बाहर की तरफ, और जो प्रवेश द्वार था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का दिखाई देता था। तो यहाँ पर सामने नंदी मंडपम है और इस तरफ है प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार में भी आप बाहर की जो पूरा एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर हुए थे, सामने की तरफ जो दृश्य पूरा गार्डन वगैरह है, और उसी जगह से सामने की तरफ से हम अंदर आए थे चलकर। यहाँ पर सामने फॉरेनर टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो इंडियन टूरिस्ट तो आते ही हैं, यहाँ पर फॉरेनर टूरिस्ट भी बहुत सारे इस मंदिर को देखने आते हैं। तो यहाँ पर सामने की तरफ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं, तो वहां पर काफी सारे देवी देवताओं की प्रतिमा है, तो वो जो खंडित प्रतिमा है वहां पर, यहाँ पर हर जगह पर आकृतियां बनी हुई हैं। जैसे कि स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर भी आप देखो थोड़ी बहुत पेंटिंग आपको दिख जाती है और आकृतियां बनी हुई भी दिख जाती हैं। तो हम अब आ चुके हैं इस तरफ और यहाँ से आपको पूरा व्यू मैं दिखाती हूँ मंदिर का। तो ये आप मंदिर का व्यू देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर इस तरफ प्रवेश द्वार हो गया, फिर बाद में नंदी मंडप हो गया, फिर नृत्य मंडप हो गया और मेन जो मुख्य गर्भगृह है वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है मंदिर। और ये जो 20 रुपए का जो नोट होता है उस पर इसी जगह की तस्वीर आपको दिखती है। जैसे कि आप देख रहे हो 20 रुपए का नोट है, उसके पीछे जो ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है यहाँ की ही कैलासा टेम्पल की ये तस्वीर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आप सीढ़ियों पर भी देखो काफी सारी कार्विंग वगैरह की गई है। ये हम आ चुके हैं दूसरी तरफ, जैसे कि लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ पर भी आप देखो उसी तरह का दृश्य दिखाई देगा जिस तरह से राइट साइड में। तो दोनों तरफ एक ही जैसा बनाया गया है पूरे मंदिर को, जैसे दोनों तरफ हाथी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये त्रिवेणी संगम आपको दिख रहा है और ये मंदिर, आप पूरा मंदिर आप देखो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, काफी विशाल ये मंदिर तराशा गया है। कैलासा टेम्पल सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। अगर आपको इतिहास और आर्किटेक्चर से प्यार है तो एलोरा आकर एक बार इस मंदिर को जरूर से देखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही और भी अद्भुत जगहों पर मैं ले जा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।